न्यूमेरिकल नंबर 3.7 है। Two masses 26 kg and 24 kg are attached to the ends of the string which passes over a frictionless pulley. 26 kg is lying over a smooth horizontal table or 24 kg mass is moving vertically downward. Find the tension in the string and the acceleration in the bodies. इसमें दो मैसेज हैं, एक हमने M1 और एक हमने M2। याद रखो कि इसमें क्वेश्चन में जो तरतीब है वो 26 पहले गिवन है, 24 बाद में, लेकिन हमने M1 24 लिया और M2 26। इसकी रीज़न क्या है? जो M1 मैथ है ना वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, यानी जो डाउनवर्ड होता है, हमने पीछे जो टॉपिक भी पढ़ा था उसमें M1 नीचे है, इसलिए M1 24 है, और जो लाइंग ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है वो M2 है। यानी टेबल के ऊपर ऐसे M2 आएगा और जो इसको नीचे की तरफ खींचेगा वो M1 होगा। तो M1 जो है वो 24 है और M2 जो है वो 26 है। दो चीज़ें फाइंड करनी है, टेंशन इन द स्ट्रिंग और एक्सलेरेशन इन द बॉडीज़। हमें पता है कि टेंशन का फार्मूला M1 M2 G/M1 + M2। वैल्यूज़ लिखी, कैलकुलेट किया तो 125 न्यूटन टेंशन आ गई। और ये हमारे पास एक्सलेरेशन का फार्मूला है M1 G/M1 + M2। तो इसमें भी वैल्यू को कैलकुलेट करके एक्सलेरेशन आ गया। न्यूमेरिकल नंबर 3.8 है, बहुत इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है ये, पूरे चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है ये। इसमें वो क्या कहता है कि हाउ मच, 8 नंबर न्यूमेरिकल, हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। दो चीज़ें गिवन है, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी गिवन है 22 न्यूटन सेकंड, फोर्स आपके पास है 20 न्यूटन। कहता है टाइम बताएं। हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो ये रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम का फार्मूला डेल्टा P/T इज इक्वल टू F। तो हमने T निकालना है, ये इधर चले जाएगा, F इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 22 को 20 पे डिवाइड किया तो 1.1 सेकंड आंसर आ गया। न्यूमेरिकल नंबर 3.9, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाए। न्यूमेरिकल नंबर 3.9 में वो ये कहता है कि हाउ मच इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg एंड हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड मार्बल इज़ 0.6। दो चीज़ें हमारे पास गिवन है, एक मैस ऑफ वुडन ब्लॉक है 5 kg, एक है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड मार्बल, वो म्यू से ज़ाहिर करते हैं, वो है 0.6। एक चीज़ हमने फाइंड करनी है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुडन ब्लॉक एंड हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर, यानी FS फाइंड करना है। तो हमें पता है FS इज़ इक्वल टू म्यू आर, और आर बराबर होता है mg के, क्योंकि ये वेट है। तो तीनों वैल्यूज़ हमें पता है, 0.6 × 5 × g की वैल्यू 10 है, तो ये 30 न्यूटन हमारा आंसर आ गया। न्यूमेरिकल नंबर 3.10 है, इसमें वो कहता है कि हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg टू मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा फोकस करें, इसमें हमारे पास ये फोकस हो गया, मास ऑफ बॉडी है 0.5 kg, रेडियस है 50 सेंटीमीटर, लेकिन हमें पता है कि इसका जो यूनिट है वो मीटर होता है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 पे डिवाइड किया, 0.5 मीटर आ गया। स्पीड आपके पास है 3 मीटर पर सेकंड। सेंट्रीपिटल फोर्स निकालनी है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है, ये लिखा हुआ है mv²/r। M भी गिवन है, V भी गिवन है, R भी गिवन है।
सारी वैल्यू लिखी है, कैलकुलेट करने के बाद सेंटीमीटर फोर्स का जो आंसर आ गया वो हमारे पास आ गया 9 न्यूटन। तो इस तरह ये डियर स्टूडेंट्स हमारे चैप्टर नंबर 3 के जो न्यूमेरिकल है वो कंप्लीट हो गए।